अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शहरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 4 को लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट है 6 पर पावर हमारी है 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ए पार्ट है -3/7 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -7/6 होल पावर 2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया। अब इस पर पावर 3 है, ये ओड पावर है हमारी, ठीक है, ऑड नंबर की पावर है। इसका मतलब ये है कि आपने 3 को 3 टाइम लिखना है और 7 को 7 टाइम लिखना है। अब ये माइनस जो है इसके साथ ही चलेगा, क्यों? क्योंकि हमारी ऑड नंबर में पावर आई है। अगर ये इवन नंबर में होती तो हम इसको प्लस कर देते, ठीक है। तो -3 को हम 3 टाइम लिख देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई की साइन। अब यहाँ पर जो पावर है वो है हमारी इवन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब 7 आपने यहाँ पे 2 टाइम लिखना है, 6 आपने यहाँ पे 2 टाइम लिखना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर आए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस में आएगा 27। 7 7 जा 49 49 7 जा 343 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 6 6 जा 36। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उन्हें हम कट करेंगे। अब देखें 7 7 जा 49, 7 को अगर 49 टाइम पढ़ दिया जाए तो आपका ये 343 कट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको कट किया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 9 जा 27। अब यहाँ पर देखिए 9 7 49 और 12 बचा। देखिए 9/49 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए 7/12 तो 7/12 लिख दिया। अब देखा जाए तो मजीद और कट रहे हैं। 7 1 जा 7 7 7 जा 49। अब ये देखें 3 के डायरेक्ट से कट रहा है, 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 3/7 और यहाँ पर 1/4 हमारे पास बच रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया 3/7 मल्टीप्लाई 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 1 जा 3 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर होगा 3/28। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है 1/4 पावर होल पावर 4। बी पार्ट है 1/4 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/4 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। अब इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 पावर है, तो इसका मतलब मुझे 1 जो है 4 टाइम लिखना होगा और 4 भी जो है वो 4 टाइम लिखना होगा। डिवाइड के साइन 5/4, यहाँ पर पावर हमारी 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 5 2 टाइम लिखना होगा और 4 जो है वो 2 टाइम लिखना होगा, ठीक है। 1 को हम 4 टाइम लिखेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 टाइम 4 को लिखा, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256। डिवाइड के साइन 5 5 जा 25 4 4 जा 16। अब यहाँ पर जो है 1/256 सेम एज इट इज उतर जाएगा। अभी डिवाइड का साइन हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी। देखिए 25/16 था तो ये हो गया 16/25। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उन्हें हम कट कर देंगे, जो कट नहीं हो रही होंगी उन्हें हम कट नहीं करेंगे। अब देखिए 16 1 था 16, अगर 16 को 16 टाइम पढ़ा जाए तो आपका आंसर आएगा 256। तो इसका मतलब है यहाँ पर 256 16 पढ़ने से कट गया। तो यहाँ पर देखिए 1/16 बचा और यहाँ पर 1/25, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। 1 1 था 1
16 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो आपका आंसर आएगा 400। तो हमारा आंसर आएगा 100। तो हमारा आंसर आएगा 1/400। तो आइए हम सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में आपके सी पार्ट में ब्रैकेट -2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इन दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास इवन नंबर में पावर आ गया 6। अब ये माइनस जो है यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है 2/3 आपने 6 टाइम लिखना है। 2/3 ये मैंने 6 टाइम यहाँ पर लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको पढ़ूंगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो ये आपका 64 आ गया। इसी तरीके से हम 3 को पढ़ेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, 243 ज़ा मल्टीप्लाई बाय 729। तो ये हमारा आंसर आ गया 64/729। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 6 जो है आपने 3 टाइम लिखना है। अगर 2 लिखा हुआ होता तो हम इस पर 2 टाइम इसको 6 को लिखते। सॉल्यूशन 6 पर 3 है, इसका मतलब मैं 6 को यहाँ पर 3 टाइम लिख लूंगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कराना है। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट पर आते हैं 17 स्क्वायर। अब 17 पर यहाँ पर जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2 टाइम लिखा हुआ है तो आप 17 को 2 टाइम लिख देंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289। ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। -5 पावर 4। अब इसे एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले एक ही बात है। तो इसमें पावर क्या है हमारी 4 है। सॉल्यूशन इसका मतलब है हमें 5 को 4 टाइम लिखना है। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब यहाँ पर देखिए पावर जो है आपकी इवन है। इवन है तो आपके माइनस जो है ये खत्म हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो जाता है। प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 5 दा 25, 25 5 दा 125, 125 5 दा 625। ये इसका आंसर हो गया। डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट है 13 माइनस स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आपको जो पावर दी गई है प्लस में नहीं माइनस में दी गई है। इसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो आपका जो पावर जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1/13 आपने 2 टाइम लिखना है क्योंकि इस पर स्क्वायर है। अगर 3 होता तो हम 3 टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 2 टाइम लिख लिया। 1 1 था तो 1 ही कहलाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। ये इसका आंसर हुआ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद करने। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। पार्ट ए है -3/4 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आपने इसको 2 टाइम लिखना है। अब यहाँ पर देखें माइनस है। अब और हमारी जो पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3/4 3/4 स्क्वायर था तो हमने 2 टाइम लिख दिया। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ये इसका आंसर हुआ 9/16। बी पार्ट पर आते हैं 5/8 होल 0। यहाँ पर जो है पावर आपको 0 दी गई है। सॉल्यूशन जिस भी नंबर पर पावर 0 आ जाती है वो 1 के बराबर होती है। अब देखें इन पर पावर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर है। तो इसका आंसर हमारा 1 आएगा।
सी पार्ट पर आते हैं 6/5 होल पावर क्यूब। इस 3 को हम यहाँ पर क्यूब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 पावर है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। अब इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, इस पे 3 है तो इसको मैं 3 टाइम लिख लूंगा। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 6 6 36, 36 6 216, 5 5 25, 25 5 125। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट्स और हैं, आपने इसी पैटर्न से करने, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इज पावर ऑफ रेशनल नंबर। अब आपको यहाँ पर रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके आपने पावर एक्सप्रेस करने हैं। पार्ट ए है 64/729। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा, फिर उसके बाद मैं इनके फैक्टर्स बनाऊंगा 64 के और 729। ये रफ वर्क में आपको मैं दिखा रहा हूँ। 64 का हम फैक्टर निकालेंगे। अब देखें 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये 64 के फैक्टर्स आ गए। अब इसी तरीके से 729 के भी फैक्टर बनाने हैं। 3 2 6, 1 इसके पास चलेंगे, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 उसके पास चला गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये आपके 729 के भी फैक्टर आ गए जो हमने यहाँ पर लिख लिए। 64/729 में से एज इट इज लिख लूंगा, इक्वल के साइन। अब जो फैक्टर बने इसमें मैं कॉमन वाली वैल्यूज पहले लिखूंगा। अब देखें इसमें सारे आपके कॉमन क्या है, 3 4 सिर्फ 2 हैं, तो आप 2 को लिख लेंगे। इसी तरीके से 729 के अंदर आपने फैक्टर देखना है, यहाँ पर सारे में 3 कॉमन था तो हमने कॉमन लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये काउंट करने हैं कि आपके 2 कितने और ये 3 कितने हैं। हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 हमारी पावर आ रही है 2 पर। इसी तरीके से 3 पर देखिए क्या पावर है, 1 2 3 4 5 6 ही इस पर आ रही है। अब क्या करेंगे आप, 2/3 को आप यहाँ पर लिखेंगे और पावर्स को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2/3 होल पावर 6। तो आइए अब इसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है 625/81। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। रफ वर्क पे जाके मैं इनके अब फैक्टर्स बनाऊंगा। 625 का पहले मैं फैक्टर लूंगा, फिर उसके बाद 81 के मैं फैक्टर बनाऊंगा। 625, 5 1 5, 1 इसके पास चलेगा, 5 2 10, 2 उसके पास चलेगा, 5 5 25, 5 2 10, 2 इसके पास चलेगा, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ये फैक्टर आ गया आपके 625 के। इसी तरीके से 81 के भी हमें फैक्टर बनाने हैं। 3 2 6। अब यहाँ पर जो आपके 2 चलेगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये 81 के फैक्टर्स आपके बन गए। 625/81 को मैं सेम एज इट इज लिख लूंगा, इक्वल के साइन। अब मैं यहाँ पर जो है देखें क्या कॉमन आ रहे हैं फैक्टर, तो हमने देखा 5 कॉमन आ रहा तो 5 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा था तो हमने 3 लिख लिया। अब इन्हें काउंट करूंगा कितने, 1 2 3 4, तो मैं 4 लिख दूंगा। इसी तरीके 3 को भी काउंट करूंगा 1 2 3 4, तो मैं इधर 4 लिख दूंगा। अब ये नीचे में 5/3 लिख कर इनकी दोनों की पावर सेम है तो मैं इसको मैं कॉमन यहाँ पर लिख दूंगा। तो हमारा आंसर होगा 5/3 होल पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी सॉल्व हुआ। इसके बाद आपका एक पार्ट और है, वो आपने इसी पैटर्न से करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ए पार्ट है -3/7 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -7/6 होल पावर 2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया। अब इस पर पावर 3 है, ये ऑड नंबर की पावर है, इसका मतलब ये है अभी माइनस जो है इसके साथ ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ऑड नंबर में पावर आई है। अगर ये इवन नंबर में होती तो हम इसको प्लस कर देते, ठीक है। तो
तो -3 को हम 3 टाइम लिख देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर जो पावर है वो है हमारी इवन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब 7 आपने यहाँ पे 2 टाइम लिखना है, 6 आपने यहाँ पे 2 टाइम लिखना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर है 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस में आएगा 27। 7 7 जा 49 49 7 जा 343 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 6 6 जा 36। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उन्हें हम कट करेंगे। अब देखें 7 7 जा 49, 7 को अगर 49 टाइम पढ़ दिया जाए तो आपका ये 343 कट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको कट किया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 9 जा 27। अब यहाँ पर देखिए 9 7 49 और 12 बचा। देखिए 9/49 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए 7/12 और 7/12 लिख दिया। अब देखा जाए तो मजीद और कट रहे हैं। 7 1 जा 7 7 7 जा 49। अब ये देखें 3 के डायरेक्ट से कट रहा है। 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 3/7 और यहाँ पर 1/4 हमारे पास बच रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया 3/7 मल्टीप्लाई 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है। 3 1 जा 3 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर होगा 3/28। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है 1/4 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/4 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। अब इसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पर 4 पावर है, तो इसका मतलब मुझे 1 जो है 4 टाइम लिखना होगा और 4 भी जो है वो 4 टाइम लिखना होगा। डिवाइड के साइन 5/4, यहाँ पर पावर हमारी 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 5 2 टाइम लिखना होगा और 4 जो है वो 2 टाइम लिखना होगा, ठीक है। 1 को हम 4 टाइम लिखेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 टाइम 4 को लिखा, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256। डिवाइड के साइन 5 5 जा 25 4 4 जा 16। अब यहाँ पर जो है 1/256 सेम एज इट इज उतर जाएगा। अभी डिवाइड का साइन हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी। देखिए 25/16 था तो ये हो गया 16/25। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उन्हें हम कट कर देंगे, जो कट नहीं हो रही होंगी उन्हें हम कट नहीं करेंगे। अब देखिए 16 1 था 16, अगर 16 को 16 टाइम पढ़ा जाए तो आपका आंसर आएगा 256। तो इसका मतलब है यहाँ पर 256 16 पढ़ने से कट गया। तो यहाँ पर देखिए 1/16 बचा और यहाँ पर 1/25, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। 1 1 था 1, 16 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 400, तो हमारा आंसर आएगा 1/400। तो आइए हम सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में ब्रैकेट -2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इन दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास इवन नंबर में पावर आ गया 6। अब ये माइनस जो है यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है 2/3 आपने 6 टाइम लिखना है। 2/3 ये मैंने 6 टाइम यहाँ पर लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको पढ़ूंगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, तो ये आपका 64 आ गया। इसी तरीके से हम 3 को पढ़ेंगे। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243 243 जा मल्टीप्लाई बाय 729, तो ये हमारा आंसर आ गया 64/729। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो है आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव दिया है तो आप उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है। ए पार्ट है 6/11 पावर 3। अब देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव में एक्सपोनेंट दिया गया है, तो आप इसे नेगेटिव में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। यहाँ पर भी आपके एक्सपोनेंट प्लस के अंदर है, यहाँ पर भी आपके एक्सपोनेंट जो है वो प्लस के अंदर है। ए पार्ट को सोल्व करते हैं। 6/11 पावर 3। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख दूंगा 6/11 पावर 3। अब इसका पावर मुझे माइनस में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दूंगा और ऊपर वाली वैल्यू को मैं नीचे लिख दूंगा। अब देखिए 11 हमारा ऊपर चले गया, 6 नीचे आ गया, तो हमारा पावर जो है माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट पर आते हैं। 5 - 2 होल पावर 4। एक पावर आपकी माइनस में, एक पावर आपकी किसमें है, प्लस के अंदर है। सॉल्यूशन 5 का 5 एज इट इज उतार देंगे, माइनस का पावर 2। अब ब्रैकेट है इन दोनों के दरमियान पावर के, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 4 का 4। -2 से हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा -8। तो 5 पर पावर क्या आ गई, -8। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया माइनस में। इसी तरीके से सी पर आते हैं। 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 पावर 3। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब दोनों की बेस एक जैसी है तो हमने वन टाइम लिख लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के पावर हम जो है प्लस कर लेंगे। अगर ये डिवाइड की साइन होती तो हम माइनस करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पर इनको प्लस कर रहे हैं। 13 का 13 2 + 3 = 5। अभी पॉजिटिव हो गई पावर, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अपॉन वाली फॉर्म में लिख देंगे जिस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया था। 1/13 - 5, ये भी आपको जो है माइनस में कन्वर्ट हो गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। पार्ट ए है हमारे पास, हमें इसे सिंपलीफाई करना है। 8 पावर 9 डिवाइडेड बाय 8 पावर 6। सॉल्यूशन इस डिवाइड फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 8 पावर 9/8 पावर 6। अब दोनों की बेस एक जैसी है तो मैं इसको वन टाइम लिख दूंगा। ये पावर 9 इस वाले 8 का है और ये वाला 6 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। 9 - 6 = 3। तो हमारे पास 8 पर जो पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसका मतलब है हम जो 8 को 3 टाइम लिखेंगे। जब हमने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा, 8 × 8 × 8, तो हमारे पास आंसर आया 512। इसी तरीके से बी पार्ट को देखते हैं। -4/5 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -4/5 होल पावर 2। सॉल्यूशन अब हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों की बेस एक जैसी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पर इन दोनों की पावर के बीच में प्लस की साइन लगाई। अब देखिए यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है तो हमने माइनस की साइन लगाई, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे कौन सी साइन लगाएंगे, प्लस की साइन लगाएंगे। तो हमने प्लस की साइन लगा दी। 4 + 2 = 6। तो इसमें पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी, यानी कि इवन नंबर आ गया। तो इसका माइनस जो है आपका खत्म हो जाएगा। 4 को भी आपने 6 टाइम लिखना है और 5 को भी आपने 6 टाइम लिखना है। ये हमने 4 को भी हमने 6 टाइम लिखा और 5 को भी हमने 6 टाइम लिखा। जब हमने 4 को जो है 6 टाइम पढ़ लिया तो हमारा आंसर है 4096। इसी तरीके से 5 को पढ़ा तो हमारा 15625 इसका आंसर हुआ। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में -15 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय -15 होल पावर 5। सॉल्यूशन जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया था, यहाँ पर मैंने इसको अपॉन वाली फॉर्म में ले लिया। इसकी पावर 6 है और इसकी पावर जो है 5। दोनों में वैल्यूज एक जैसी है तो हमने यहाँ पर कॉमन ले ली। 6 ये वाला 5 पर जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इसमें माइनस मौजूद होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 - 5 = कितने हो गए हमारे, यहाँ पर 1 हम लिखते नहीं है तो हमारे पास आंसर है -15। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है। ए पार्ट है 2/3 होल पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल पावर 3। सॉल्यूशन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ये माइनस में है तो इसको हम जो है प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे।
जैसे 2/3 था तो ये 3/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1/3 का 1/3, ये पावर 3 का पावर 3। अब इन पर दोनों पर पावर 3 3 है, इसका मतलब है इनके अंदर जो वैल्यूज है वो आपने 3 3 टाइम लिखनी है। अब 3 पर पावर 3 है तो 3 हमने 3 टाइम लिख दिया, 3 पर पावर 2 है तो हमने 2 को हमने 3 टाइम लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1 पर पावर 3 है तो इसका मतलब आपने 1 3 टाइम लिखना है, 3 पर पावर 3 है तो इसका मतलब आपने 3 यहाँ पर 3 टाइम लिखना है। अब देखिए 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 2 8, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1 पर कितने भी पावर हो आपको 1 ही कहलाएगा, 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट होने वाली होगी उसको हम कट कर देंगे, जो नहीं कट होने वाली उनको हम कट नहीं करेंगे। 27 बनता 27 ये आपस में कट गए तो हमारे पास आंसर जो है 1/8 इसका आंसर आया। बी पार्ट है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/5 होल पावर 3। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख देंगे, इस पे पावर 2 है तो इसको हम 5 को 2 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1 का 1, इस पे पावर 3 है 5 पर तो हम 5 को यहाँ पर 3 टाइम लिखेंगे, 5 5 दा 25, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1 का 1, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट होने वाली होगी उसे हम कट कर देंगे, जो कट नहीं होने वाली होंगी उसे हम कट नहीं करेंगे। 25 बनता 25, 25 को 5 टाइम पढ़े तो हमारे पास आता 125, ये 5 टाइम पढ़ने पर कट हो गया तो हमारा आंसर क्या आया 5। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो आप आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है 30 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 होल पावर 2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपके पावर जो है वो माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है आपकी पावर 4 जो है इसको यहाँ पर हम ले आएंगे। अब ये देखिए ये भी प्लस में हो गई और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। 13 पे पावर 2 है और 4 पे भी आपके पावर 2 है, इसका मतलब 13 आपने 2 टाइम लिखना है और 4 भी आपने 2 टाइम लिखना है। 13 को मल्टीप्लाई करा 13 से तो हमारा आंसर है 169। इसी तरीके 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 16, तो हमारा आंसर हो गया 169/16। बी पार्ट है -5/6 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5/6 होल पावर -5। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखूंगा, दोनों की एक जैसी तो मैं कॉमन ले लूंगा, एक का पावर है 2 और एक का पावर है -5। अब 2 - 5 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका मतलब है आपने -3 को भी प्लस के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे। अब देखें 5/6 था तो ये हो गया 6/5, ये माइनस का 3 था तो ये आपका हो गया प्लस का 3। इसका मतलब है आपने 6 को भी 3 टाइम पढ़ना है और 5 को भी आपने 3 टाइम पढ़ना है। 6 6 36, 36 6 216, 5 5 25, 25 5 125। तो हमारा आंसर हुआ 216/125। सी पार्ट है 8/13 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 8/13 होल पावर 3। सॉल्यूशन 8/13 ये हम कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का 5 है ये यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड का है, ठीक है। तो 5 - 3 = 2। अब क्या करेंगे, 8 भी आपका 2 टाइम है यहाँ पर और 13 भी आपका 2 टाइम है, 8 8 64, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारे पास आएगा 169, ये इसका आंसर हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाए थे, यहाँ पर जो है आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने हैं, यानी कि आपने प्लस के अंदर पावर्स को लाना है। ए पार्ट है 6 पावर -2 होल -4। सॉल्यूशन 6 पावर -2, अभी तो ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई की साइन लग जाएगी यहाँ पर, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दी, -4 का -4, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 6 का 6 आ जाएगा 2 4 8, तो हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव में ही आया, तो 6 पर पावर 8 आ गई, ये पॉजिटिव है। तो अब आते हैं बी पार्ट पर। 3
पावर माइनस 6 होल पावर 3। सॉल्यूशन 3 का 3 पावर माइनस 6 में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे 3 का 3। अब प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं तो हम माइनस की साइन लगाएंगे 6 3 जा 18। अब ये हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अपॉन में लिख देंगे तो हमारी जो पावर जो 18 थी ये भी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 1/3 पावर 18। सी पर आ जाते हैं। सी में -7 होल पावर 2 होल -4। सॉल्यूशन -7 होल पावर 2 ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई -4 -7 प्लस माइनस 2 4 जा 8। अभी माइनस में आ गई तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम अपॉन वाली वैल्यू में लिख देंगे 1/7। ये माइनस का 8 था, ये प्लस का 8 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करना है, a पार्ट दिया गया है a/6 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a/6 होल पावर -5 मल्टीप्लाई बाय a/6 होल पावर 7। सॉल्यूशन तीनों की बेस एक जैसी है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे a/6। फिर इसके बाद जो है ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, प्लस का 7 है तो हम प्लस का 7 लिख देंगे। a/6 का a/6 3 + 7 = 10 10 - 5 = 5। अब इस 5 का मतलब ये है कि आपका 5 a पर भी मौजूद है और आपके 6 पर भी मौजूद है। तो a पर 5 मौजूद है तो इसको हम लिख देंगे a/5। अब 6 पर पावर 5 मौजूद है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 7776। तो हमारा आंसर हुआ a/5/7776। बी पार्ट है -4/5 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -4/5 होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -4/5 -5। सॉल्यूशन यहाँ पर भी तीनों की बेस एक जैसी है तो हम कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद हम पावर्स को लिखेंगे 2 + 6 - 5। अब यहाँ पर देखिए ये दो पावर प्लस हो रही है 2 + 6 = 8 माइनस का -5 का 5। अब 8 में से -5 कर देंगे तो हमारे पास जो पावर बचेगी वो 3 बचेगी। इसका मतलब है आपके 4 पे भी पावर 3 है और 5 पर भी पावर 3 है। जब हमने 4 पर जो पावर 3 लगाई तो हमारे पास जो वैल्यू आई -64 आई। अगर इवन नंबर होता तो हमारा ये माइनस खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑड नंबर में पावर है तो इस वजह से हमारा माइनस खत्म नहीं हुआ। इसी तरीके से 5 पर पावर 3 है तो 5 को भी हम 3 टाइम पढ़ लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 125। तो हमारा आंसर हो गया -64/125। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व हुआ। आज हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम एक्सपोनेंट है उसके एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।